अमित भारद्वाज। ये बताओ, इलेक्ट्रिक बस चल रही है, क्या कहोगे? बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रही है गवर्नमेंट सरकार, बहुत अच्छी बस है, बहुत सुविधाएं हैं इसके अंदर। विकलांगों के लिए बहुत अच्छी स्टेबल सीट है, पीछे गेट में चढ़ाने का बहुत अच्छा है। ये देखो ना, अब बैटरी का काम ज्यादा वो है नहीं। जब सीएनजी पेट्रोल जितना कम पार्ट होगा उतना कम खराब होगा। इतना फ्री कौन आते टाइम पे टिकट लेके उतर गया, चढ़ के फिर दोबारा टिकट दे दिए, ये काम थोड़ा ना है। अरे ऐसी कोई वो बात भी नहीं है, सुनने को नहीं आ रही हमें। आप कई सालों से चला रहे नहीं हो। चला तो मैं बहुत सालों से चला हूँ, लेकिन पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क क्या अंतर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहित कुमार। दिल्ली सरकार के द्वारा आज ईस्ट विनोद नगर में 200 से ज़्यादा बसों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये बसों में खास बात है कि ये जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। आप देख सकते हैं दुल्हन की तरह ये सजी हुई बस है, किस तरीके से जो है पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ ही देर में आएंगे और इसको जो है हरी झंडी दिखाएगी। चूँकि ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बसें चलने वाली है। चूँकि ये एक ग्रीन वाली जो है देवी बसें हैं, बाकी जो है जो लंबी जो 13 मीटर की बसें हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो मुख्य इलाके हैं वहाँ चलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण मुक्त हो। प्रदूषण पॉलिसियों को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से सख्त है। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि पहले जो है 4000 बसें आए, फिर रामलीला मैदान में 500 बसों का बेरा, फिर उसके बाद जो है आईपी एक्सटेंशन में जिस प्रकार से 300 बसों का बेरा, उसके बाद जो है ईस्ट विनोद नगर में 200 बसों का बेरा। लगभग जो है 4500 से ऊपर जो बसें जो है दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही है। आपको बताते चले कि कुछ ही देर में रेखा गुप्ता आएंगे और इसका जो है विधिवत शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और दिल्ली के अलग अलग इलाके में चलेगी। साथ ही साथ इस बसों में ख़ास बात यह है कि ये बसें जो है इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पूरी तरीके से ईस्ट विनोद नगर जहाँ क्लस्टर बसें हुआ करती थी वहाँ अब जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें दिखेगी। अमित भारद्वाज। ये बताओ, इलेक्ट्रिक बस चल रही है, क्या कहोगे? बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रही है गवर्नमेंट सरकार, बहुत अच्छी बस है, बहुत सुविधाएं हैं इसके अंदर। क्या क्या सुविधाएं हैं? इसके अंदर पैनिक बटन है, छोटी मतलब विकलांगों के लिए बहुत अच्छी स्टेबल सीट है, पीछे गेट में चढ़ाने का बहुत अच्छा है। छोटी बसें ज़्यादा जाम मुक्त चलेंगी। ज़्यादा जैसे रोड पे जाम लगा रहता है, इनसे ये लगा लो 80% जाम तो खत्म हो गया जहाँ ये बस चल रही है। यहाँ बिल्कुल जाम देखते थे क्लस्टर बसें जो है ब्रेक डाउन हो जाती थी, अब जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बसें आ गई है। नहीं नहीं, ये तो बेस्ट बेस्ट है उनसे। इसमें बहुत बेस्ट है, इसमें को मतलब ये देखो ना, अब बैटरी का काम ज्यादा वो है नहीं। जब सीएनजी पेट्रोल जितना कम पार्ट होगा उतना कम खराब होगा। और अभी तक तो कितने दिन हो गए चलते हुए, कोई खराब ब्रेक डाउन तो कोई आ ही नहीं रही है, बिल्कुल बेस्ट। पुरानी बसें थी वो ब्रेक डाउन हो जाती थी, कई बार आग लग जाती थी। नहीं नहीं, इनमें अभी तक तो कोई एक भी घटना नहीं आई है ऐसी। और दिल्ली भी प्रदूषण मुक्त होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट तो यही है। कितनी बजे से नहीं कितना पोल्यूशन होता था दिल्ली में, अब तो बिल्कुल जीरो पोल्यूशन है। इससे तो मतलब आदमी की सुरक्षा और बुजुर्गों के लिए दिल्ली में रहना बहुत अच्छा हो रहा है, सुविधा भी मिल रही है और पोल्यूशन भी नहीं। पहले क्या था, पहले किस तरीके की बसें चलती थी? बस पहले हमारे टाइम पे जैसे हमको पता है, जितना हमारे टाइम में सीएनजी बसें थी, पहले बता रहे थे डीजल वगैरह की बसें भी थी तो। लेकिन जब सीएनजी चलाते थे क्या क्या दिक्कतें होती थी? नहीं, बसों में तो भाई जैसे पुरानी गाड़ी हो जाती थी ना, जब कोई दिक्कत होने लगती थी। नहीं तो बसों का सिस्टम तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जब से ये इलेक्ट्रिक का नहीं है ना, इलेक्ट्रिक का तो कहने क्या बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो रही है, पोल्यूशन मुक्त हो रहा है। दिल्ली में कितना फर्क पड़ रहा है पोल्यूशन, ये देखो ना, आप भी देख सकते हो इस चीज़ को, तो कितना अच्छा रहता है। सरकार कैसा काम कर रही है रेखा को? सरकार बेस्ट काम कर रही है अपना, बिल्कुल। ये काम प्रोजेक्ट देखो ना, पहले इतना था ही नहीं, अब इतना ज्यादा हो रहा है। कितनी संख्या बढ़ गई इलेक्ट्रिक बसों की दिल्ली में सरकार आने से। ये इस बात का तो कोई भाजपा नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले कहाँ थी इतनी बसें इलेक्ट्रिक। ये देखो ना, अब ये ग्रीन बस चल रही है, छोटी बसें। ये जो सुझाव दिया है मैडम ने, जिसने भी दिया है, छोटी मोहल्ला में चलने वाली। हाँ, ये सबसे बेस्ट सुझाव है। जाम का तो बेस्ट कारण है, ये सबसे बेस्ट सुझाव। और मैं उसकी तारीफ करता हूँ जिसने भी आइडिया दिया यार, भगवान
ये चालू किया दिल्ली में, दिल्ली नहीं, इसको और शहरों में और राज्यों में लागू करना चाहिए। अलग अलग राज्यों में तो चल ही रही है, रोहतक में चल रही है अलग। मेन कारण क्या है जी, ये देखो सबसे बेस्ट दिल्ली की मेन समस्या है जाम। दिल्ली समस्या बहुत बड़ी है और ये उसके लिए स्पेशल कारगर साबित हुई है। बहुत जाम नहीं लगता इनों से, बड़ी गाड़ी में इसमें बहुत फर्क है। गलियों में रेखा गुप्ता ने कहा देश की राजधानी जो है अन्य राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा बसें चल रही है, देश में कहीं इतनी बसें नहीं चल रही है। नहीं, बिल्कुल पहला ऐसा राज्य है देश, मतलब दिल्ली पहली ऐसी वो स्टेट है, राज्य है जहाँ पे इतनी गाड़ी चल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी हमारे यहाँ पे चल रही है, पब्लिक को सुविधा प्रदान हो रही है। ये इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं भाई, पब्लिक खुश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो रोज देखते हैं बसों में खूब तारीफ होती है लेडीजों की। लेकिन एक आखिरी सवाल है, पिंक कार्ड भी बन गया है। पहले थे कि जो ड्राइवर है वो बस नहीं रोकते, तब ऐसा नहीं, ये देखो, एक अगर कोई बगैर स्टैंड खड़ा रहेगा तो सवारी एक्सीडेंट होने कितना खतरा रहता है। आदमी ये नहीं देखते कि लेडीज बगैर स्टैंड हाथ दे रही है, वो रोकने के लिए कह रही है। स्टैंड पे सब रोकते हैं, सब बिठाते हैं, आदर से बात करते हैं। बिना स्टैंड वाले की जगह पे नहीं रोड एक्सीडेंट का खतरा रहता है ना। ऐसे हम गाड़ी ब्रेक मार देंगे तो पिछली गाड़ी ठुक जाएगी, गलती किसकी होगी फिर? ऐसी कोई बात नहीं है। लेडीजों के लिए फ्री पिंक कार्ड बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। पिंक कार्ड बनवाओ और सुविधा का लाभ लो अपना। और ये भी कहा जा रहा था कि एक बस से यात्रा करो फिर 1 घंटे बाद ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी तक कुछ नहीं है। तुरंत पिंक कार्ड यूज करो हर बस में आप ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा जी हमारे। आप खूब हम जो दिक्कतें थी लोग बोल रहे थे। नहीं, मेरे कोई सामने कोई ऐसा बोलता भी ना कोई आया अभी तक। केस सब लेते हैं, टिकट बनाते जाते हैं। इतना टाइम किसके पास है उतर के टिकट फिर चढ़ के टिकट लेगा? ये तो नॉर्मल सी बात है। भाई बात खत्म। जिस इतना फ्री कौन आते टाइम पे टिकट लेके उतर के चढ़ के फिर दोबारा टिकट दे दिए, ये काम थोड़ा ना है। और ऐसी कोई वो बात भी नहीं है, सुनने को नहीं आ रही हमें। बहुत अच्छा चल रहा है। कौन से डिपो से हो? हम सिंगोला डिपो से हैं। यहाँ जो पूरे दिल्ली में चलेगी अब ये बस? हाँ, बिल्कुल। अभी मेरी मौजूदगी दिल्ली के ईस्ट नगर स्थित विनोद नगर बस डिपो में है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से देवी बसों में जो है पिंक सीटें मौजूद है। ये महिलाओं के लिए आरक्षित है और पिंक कार्ड वाली जो महिलाएं आती है सबसे पहले वो यहीं पे बैठेंगे। साथ ही साथ यदि सीट खाली रहती है तो वो यहाँ पे बैठ सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे पीछे जो है ग्रीन सीटें लगाई गई है, जो आम नागरिक यहाँ आके बैठ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बस में आप देखेंगे हर एक प्रकार की सुविधाएं, चाहे यदि आग लगती है तो उसके लिए अलर्ट आता है। साथ ही साथ इसमें जो पीछे से लोग चढ़ते हैं यहाँ भी कैमरे लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बस पहले क्लस्टर बस थी वो जो है पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली प्रदूषण मुक्त होती नजर आ रही। सरकार का सीधा सा कहना है कि दिल्ली में जो है 14,000 से ऊपर जो है बसें लाई जाएगी। अभी जो है लगभग 5,000 जो है बसों का बेड़ा होने वाला है। धीरज जी, ये बताओ जिस प्रकार से नई बसें चलाई जा रही है, इलेक्ट्रिक बसें, क्या क्या है इसमें? इसमें मतलब आगे मतलब सुविधा ही है, ये फुली एसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, पोल्यूशन नहीं करती हैं, ठीक है। मतलब सबके मतलब आप लगा लो, मतलब जो भी ट्रैवल करेगा मतलब अच्छा ही फील करेगा। ये बताओ जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए लगातार जो है सरकार मुहिम चलाई जा रही है, सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देख रहे हो? अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। भाई पोल्यूशन फ्री होगा, हमारी दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो जाएगी, भाई लोगों की सेहतों में सुधार होगा ना, तो ये जरूरी है। तो ये बताओ जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है, पहले जाम लगते थे, अब छोटी बसें आ गई है, देवी बसें। उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा भाई। छोटी बसें हैं थोड़ा मतलब भाई, बड़ी बस का देखो आप खुद ही समझदार हो, यहाँ कितना ट्रैफिक रहता है हर जगह पे, किसी भी एरिया में चले जाओ। छोटी बसों से उसका बेनिफिट होगा। ये तो पहले क्लस्टर बसें चलती थी, ब्रेक डाउन हो जाती थी, आग लग जाती थी। अब इस बस में तो इस तरह की चीजें नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि फायर सेफ्टी ज्यादा है इसमें। देखो ये नहीं कि आग नहीं लगेगी, आग लगेगी, उससे तो कुछ नहीं है, लेकिन फायर सेफ्टी ज्यादा है भाई। हर चीज का ना मतलब इसमें ऑटोमेटिकली उस पे डिस्प्ले में आ जाता है कुछ भी, कोई भी दिक्कत है तो आप अपनी गाड़ी को पहले ही जैसे इमरजेंसी में रोक के सवारी उतार के ब्रेक डाउन कर दो, और ब्रेक डाउन के बाद आप फोन करके अपने डिपो में बुला सकते हो। पिंक कार्ड वाली महिलाएं चढ़ती है बस में? हाँ चढ़ती हैं। क्या करती हैं? वो कुछ नहीं, वो मतलब अच्छा फील करती हैं। अच्छा वही आगे हाँ जो भी है सरकार अच्छा ही कर रही है। पहले जो है टोकन दिया जाता था। हाँ पहले टोकन दिया जाता था, देखो उसमें भी लगते तो पैसे थे। अब ये है कि एक स्मार्ट कार्ड आ गया, उससे आपने मतलब स्वैप करो। हाँ स्वैप करो और ट्रैवल करो। मतलब अब जो है जो कागज पहले दिए जाते थे टिकट, वो कागज की पेपर फ्री हो गया, पेपर फ्री हो गया पूरी तरीके से। आप कहते हैं डिजिटल भी हो गया। डिजिटल हो गया। ये बताओ आखिर में
पहले क्या था, अब क्या बदला नई सरकार में? पहले आप कई सालों से चला रहे नहीं हो। चला तो मैं बहुत सालों से रहा हूँ, लेकिन पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क क्या है। अंतर है? मतलब पहले सुनवाई नहीं थी किसी की भी, हम्म, ठीक है, हम्म। मतलब लूट मार होती थी या जेब कतरा लगा लो, या मतलब अब ये है कि कुछ सुनवाई होने लगी है हमारी। क्या सुनवाई हो रही है? भाई जैसे अगर हम भाई किसी को पीसीआर को कॉल करते हैं, या हम भी जैसे हम मतलब कहीं हमारा क्या होता है कि अब इसमें अलर्ट मोड है कहीं बार, भाई अलर्ट मोड ऑन किया, भाई जेब कतरों से सावधान हो जाओ, तो अलर्ट हो जाता है ना। इसमें अनाउंस हाँ जी, होता हाँ, है, announce क्या होता क्या है। कहता है? भाई जेब कतरों से सावधान, चढ़ते उतरते समय अपनी जेब अपने पर्स का मोबाइल का ध्यान रखें। जो सवारी वो हो जा अलर्ट हो जाता है। अलर्ट हो जाती है इससे। हाँ। हाँ। ये मोड भी है। बाकी सरकार कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम्म। जनहित में काम कर रही है, हम्म। बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले देखते थे कई बार ड्राइवरों के साथ बदसलूकी होती थी। हाँ अब नहीं है। कैमरे लगाए, कितने कैमरे हैं? कैमरे इसमें 3 होंगे, एक आगे लगा है, एक बीच में और एक पीछे। हम्म। 3 कैमरे। मतलब कि किसी तरीके के इसमें हरकत होती है या बदतमीजी हाँ, करता है, साथ सारी चीज़ें की रिकॉर्ड साथ कार्रवाई है। पैनिक बटन है, मतलब पैनिक आप बटन आपके भी है, साथ कोई वो बदतमीजी हाँ। कर रहा है, पैनिक बटन हाँ, दबाओ, पैनिक पुलिस बटन आ दबा जाएगी। सकते हैं, पुलिस आ जाएगी। हाँ, इमरजेंसी। हाँ जी, इमरजेंसी है। ठीक, आखिर में क्या करना चाहोगे? रेखा गुप्ता आ रही है। बस मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, हम्म। भाई अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे दिल्ली के लिए, केजरीवाल से बेहतर है। बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और ये चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। आप सेट के नीचे आप देख सकते हैं लगभग जो दर्जन से ऊपर जो है ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है कि दिल्ली को जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बसों का जो है बेड़ा बनाया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार आने वाले समय में जो है 14,000 से ऊपर जो है बसें दिल्ली में चलाएगी, जो देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने वाला जो है राजधानी बन जाएगा।